अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपके सामने मैं लेक्चर नंबर 3 लेके हाजिर हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्क्रिमिनेंट के बारे में डिस्कशन है और क्वेश्चन नंबर 2 में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट्स हैं वो सेम इसी मेथड से सॉल्व होने वाले हैं। इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए और बिल्कुल इसी मेथड के मुताबिक फिर अपने बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो करने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें इक्वेशन लिखी हुई है 9x² - 30x + 25 = 0। ये इक्वेशन है और इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हुए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको यहाँ से ए बी और सी तीनों डिजिट्स की वैल्यू फाइंड करना होंगे। तो जैसा कि आपके सामने मैंने वैल्यूज फाइंड की है, ए की जो वैल्यू वो 9 है, बी -30 है और सी 30 है। तो इन वैल्यूज़ को मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट किया है। b² - 4ac जो कि फार्मूला है, यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो हैं b की -30 - 4, a की वैल्यू जो है 9 और c की वैल्यू 25 पुट की गई है। अब इसको हम स्क्वायर के लिहाज से सोल्व करेंगे तो 900 आएगा, माइनस ये तीनों डिजिट्स मल्टीपल हो जाएंगे तो ये भी 900 हो जाता है। इनको अगर आप माइनस करेंगे तो इससे हम 0 डिस्क्रिमिनेंट मिलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें वो 0 ही आए, वो डिपेंड करता है वैल्यूज़ पे कि वैल्यूज किस तरह की हैं, तो जो उनसे आंसर बनता होगा वो उसका डिस्क्रिमिनेंट होगा। तो इस तरह के इसके बाकी तीनों पार्ट्स हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं सेकंड पार्ट्स में नेचर ऑफ रूट्स की बात की गई है, तो नेचर ऑफ रूट्स बेसिकली इस तरह से हैं कि जो नंबर्स हमने देखे हुए हैं मैथमेटिकली, कि जिसमें हम ये जानते हैं कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि रैशनल हैं, कुछ इरेशनल हैं, कुछ इमेजिनरी हैं, तो उनके हवाले से ये जो है ना नेचर ऑफ रूट्स की बात होगी। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को कि हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है x² - 23x + 20 = 0, इसके मैंने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से आंसर निकाला वो 49 आया है। तो 49 को हम अगर हम स्क्वायर फॉर्म में लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिजिट है या ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के हवाले से फिर हम उसकी जो है ना नेचर ये बता रहे होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो उसकी नेचर भी बताई जाएंगी वो ये होगी रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। ये इसकी नेचर बताई जा रही है। सेम ऐसे ही हर एक जो क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व, जिसका हमने नेचर ऑफ रूट फाइंड करना होगा, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद हम देखेंगे वैल्यू जो हमें आंसर में मिल रही है वो किस तरह की है। अगर तो वो स्क्वायर रूट में जा रही होगी तो वो फिर रैशनल हो जाएगी, अगर वो नहीं जा रही होगी तो उसको बोलेंगे दिस इज इरेशनल नंबर। और बाज़ का ऐसा होगा कि हमें आंसर 0 मिल सकता है, जैसे कि हमने आपको ये देखिए जैसे ये आंसर मिल गया, तो उस वक्त आपके रूट्स भी रैशनल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 49 था तो रैशनल, रियल और अनइक्वल हमारे रूट्स होंगे, हम यहाँ लिख देंगे रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब ये प्रूफ करने के लिए कि वाकई रैशनल और रियल हैं, हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, जिसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यू सपोर्ट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो आफ्टर सोल्यूशन आप देख लेंगे जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं इरेशनल हैं और रियल हैं और अनइक्वल हैं। तो इस तरह हम इसकी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। तो ये दोनों पार्ट्स, ये जो पार्ट्स हैं, ये वाले जो पार्ट्स ये दोनों मिलके एक क्वेश्चन को ही शो कर रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझिए, देखिए मैंने ये कैसे सॉल्व किया है। पहले फार्मूला पुट किया और b² - 4ac वैल्यू पुट की है, वैल्यूज को मैंने कैलकुलेट किया है, माइनस करने के बाद 49 आंसर मिला है जो कि स्क्वायर फॉर्म में जा सकता है। तो इसके लिए हमने इसको लिखा कि रूट्स जिसके हैं वो रैशनल हैं, रियल हैं और अनइक्वल हैं। तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए मैंने भी किया ये है कि मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया है, उसमें वैल्यू पुट करके मैंने इसको फिर दोबारा सॉल्व किया है, जिससे मुझे आंसर बता रहे हैं कि बाकी रियल और रैशनल नंबर हैं। सो जिस तरह ये दोनों पार्ट्स हुए, इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो अपने सारे के सारे करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट बात को डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिएगा इस साल मैं थोड़ी सी बात और बता दूं, हमारे जो इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 10 हैं
वो भी आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। अगर आप करने में कामयाब हो जाते हैं बिल्कुल इसी मेथड से वो भी, जैसे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज हुआ है, इससे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूले से वो सॉल्व होने हैं। तो अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उनको आप अगर नहीं हो सकते होंगे तो हम इसको नेक्स्ट फिर जो लेक्चर्स हैं उनमें देख लेंगे। बहरहाल अभी आप ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें और इनको होमवर्क में अच्छी तरह से समझने के बाद कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।